आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। बने रहिए ये वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 4 कोड्स मेजरली कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और कुछ वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कोड है, इन 4 कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया है। इससे क्या होगा, तो जो पहले इनिशियली इंडिया में लगभग 29 लेबर कोड्स थे जो वर्किंग थे, और इसमें मेजरली प्री इंडिपेंडेंस एरा के थे और कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के थे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें बहुत सारी खामियां थी। बाबा आदम के ज़माने के कुछ प्रोविजंस चले आ रहे थे जो आज के टाइम पे, ये जब कोड्स बने होंगे पास्ट में, तो उस जमाने में ये रेलिवेंट रहा होगा। बस इस अभी आज के सिनारियो में टेक्नोलॉजी, फिनटेक और जिस लेवल पे ग्लोबलाइजेशन हो रखी है, लोग क्रॉस बॉर्डर एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं, उसको कंसिडर करते हुए जो ये 4 कोड आया है, जो प्रीवियस 29 लगभग 29 लेबर कोड्स थे, उनको रैशनलाइज कर देगा। और ये 4 जो कोड्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंडिया के लिए, इंडिया के विकास के लिए और इंडियन वर्कफोर्स के लिए। आइए मैं आपको वन बाय वन करके जो मेजर इंपॉर्टेंस इस कोड में चीज़ें रखी गई है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, तो पहले आपने देखा होगा कि लोग एम्प्लॉय को हायर कर लेते थे, स्पेशली कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय या अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता था, जहाँ पे लोग जो डेली वेजेज वाले होते हैं उनको लोग हायर कर लेते थे, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं देते थे, उनको वो लोग काम पे रखते थे, एक्स्ट्रा काम भी करवाते थे और सही से पेमेंट नहीं करते थे। अब इस न्यू कोड में क्या होगा कि आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ किस लेवल के आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, आपको उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने की ज़रूरत होगी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन होता है, तो उसको ये एम्प्लॉयमेंट जो ऑफर लेटर होगा एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कवरेज। तो इसमें क्या है कि पहले बहुत सारे बेसिकली बहुत सारे सेक्टर्स थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे, उसमें सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह कवर नहीं थे। अभी इस कोड में उन्होंने गिग गिग वर्कर्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो एग्रीगेटर्स वगैरह को डिफाइन कर दिया है। अब इसमें जितने भी गिग वर्कर्स से रिलेटेड या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो, उनके राइडर्स, उनके भी सोशल सिक्योरिटी इसमें कवर होंगे, जैसे कि पीएफ, ईएसआई, बोनस या ग्रेच्युटी से रिलेटेड। तो ये गिग वर्कर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद का कोड होने वाला है। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो इस कोड में आया है, वो ऑल एम्प्लॉयज़ को समान वेजेस मिलेगा। इसमें बेसिक जो मिनिमम वेजेस है ना, वो डिफाइन कर दिया जाएगा। अभी इसके अगेंस्ट में रूल्स वगैरह आएगा, क्या होता है बेसिक मिनिमम वेजेस इंडस्ट्री स्पेसिफिक, थ्रू एनी रूल्स या थ्रू एनी नोटिफिकेशन ये नोटिफाई कर देंगे। बट अभी इसमें क्लियरली ये बोला गया है कि जितने भी वर्कर्स होंगे ना, उनको आपको बेसिक जो मिनिमम वेजेस होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉइटेशन होता था एम्प्लॉयज़ का, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। और फोर्थ मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ इसमें लगी, इन्होंने एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर स्कीम एम्प्लॉयज़ के लिए लेके आए हैं। इसमें ये बोलते हैं कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो 40+ है, तो आपको साल में एक बार इनका फ्री में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाना मैंडेटरी है। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होने वाली है। फिफ्थ पॉइंट मुझे बहुत अच्छा इसमें ये लगा कि टाइमली वेजेस पे करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप एमएसएमई एम्प्लॉयर हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप फैक्ट्रीज हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई सा सेक्टर या कोई सी कंपनीज के एम्प्लॉयर हैं। आपने जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे फुल टाइम हो, आपको जो उसका वेजेस है आपको टाइमली विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट पे करना होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब किसी को जो सैलरी में डिलेज होते थे, जो वेजेस डिले होते थे, मोस्टली इन टाइम मिलेगा। सिक्स्थ जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी, स्पेशली वोमेन वर्कफोर्स के लिए, जो गर्ल्स, लेडीज़ या वोमेन काम करती हैं फैक्ट्रीज़ में या
किसी कंपनीज़ में, तो पहले क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था कि लोग बोलते हैं नहीं ये जॉब वुमेंस के लिए या लेडीज़ के लिए नहीं बनी है, ये मेन स्पेसिफिक मेन डोमिनेंस वाले जॉब हैं, इसमें वुमेन जो लेडीज़ हैं वो काम नहीं कर सकती हैं। बट इस कोड ने ऐसा सब डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया। ये बोलता है मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप अब आज से इस कोड के थ्रू जितने भी वुमेन्स हैं वो सब वो काम कर सकती हैं जो मेंस कर सकते थे। पहले माइनिंग्स वगैरह में वुमेन्स को अलाउड नहीं था, माइनिंग्स वगैरह में ही काम कर सकती हैं। तो इसमें मेजरली बोला गया है वुमेन्स को मैन इक्विवेलेंट सैलरी मिलेगा, वुमेन्स सारे जॉब जो मेंस वगैरह कर सकते हैं वो कर सकेंगी। सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा इसमें एडिशनल चीज़ें क्या बोला कि किसी भी वुमेन्स को आप एम्प्लॉय करते हो किसी काम के लिए या नाइट शिफ्ट के लिए, तो आपको सबसे पहला चीज़ उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा। आपको उनका आप एज ए एम्प्लॉयर आप एम्प्लॉई का जो वुमेन एम्प्लॉई हैं आप उनका जो सेफ्टी सिक्योरिटी आपको ध्यान में देना पड़ेगा। आपको कैमरा जो नाइट कैमराज होते हैं सीसीटीवी कैमराज वगैरह वो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो इस कोड में बहुत अच्छी चीज़ है। और आई थिंक ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है नो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन फ्री मेंस एंड वुमेन्स आर सेम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड ये प्रमोट करेगा इंडियन आत्मनिर्भर भारत के लिए। सेवेंथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, जो ईएसआईसी कवरेज है ना, ईएसआईसी कवरेज ऑल एम्प्लॉइज़ को दिया गया है। कोई इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या 10 से कम एम्प्लॉइज़ हैं तो इस्टेब्लिशमेंट आईसी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेके ईएसआईसी में कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर एम्प्लॉइज़। और जो 4 कोड अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं इसमें ये बोला गया है कि यदि आप एम्प्लॉयर हो और आप हजार्डस जो इंडस्ट्री है उससे बिलोंग करते हो, तो आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर है एम्प्लॉय, फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास 10 हैं या 1 है या 50 हैं, आपको ईएसआईसी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है। और एट्थ सबसे अच्छा चीज़ जो गवर्नमेंट ने किया है इस कोड के थ्रू, कंप्लायंस बर्डन। पहले क्या होता था पीएफईएसआई का आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, पीटी का अलग से लेना पड़ता था, कोई और स्पेसिफिक वेलफेयर से रिलेटेड है तो रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ता था। अभी क्या है कि सिंगल विंडो स्क्रीन सिंगल रजिस्ट्रेशन सिंगल रिटर्न कर दिया है, तो इसमें आप एक बार में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो और एक रिटर्न के थ्रू ये सारे कंप्लायंसेज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सो दैट जो कंप्लायंस बर्डन है एम्प्लॉयर को कम पड़े। एक और अच्छा चीज़ इसमें किया है कि पहले क्या होता था, जो इंस्पेक्टर होता था ना, लेबर इंस्पेक्टर, उसका रोल ना थोड़ा सा चेंज किया है बहुत अच्छे से, जो कि बहुत अप्रिसिएबल है गवर्नमेंट का। इससे पहले जो इंस्पेक्टर आता था इंस्पेक्ट करता था और पेनल्टी वगैरह लगा के चला जाता था, कुछ बताता नहीं था। अभी बोला है नहीं भाई साहब, आपका रोल सिर्फ इंस्पेक्शन का नहीं है, आपका रोल है सजेशंस का, आपका रोल है गाइडेंस का। तो आप आओ इंस्पेक्शन करो, कोई एम्प्लॉय या कोई इस्टेब्लिशमेंट नॉन कंप्लाइड है या नॉन कंप्लाई कर रखा है तो आप उसको सजेस्ट करो, उसको स्टेप्स बताओ और उसको प्रमोट करो कि ये सारे इनिशिएटिव बहुत अच्छे से लिया जाए। तो आपका यहाँ पे रोल होगा ना कि सिर्फ चेकर, आपका यहाँ पे रोल होगा इसको कैसे प्रमोट करें उसके ऊपर। तो ये थे कुछ मेजर जो नए लेबर कोड में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इम्प्लीमेंट हुए हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि इसमें इस वाले में ये बोला गया है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है ना, पहले क्या होता था कि मिनिमम सर्विस आपका 5 ईयर ऑफ सर्विस है तो उसके बाद ही आप ग्रेचुटी क्लेम कर सकते हो। अभी क्या बोलता है कि आप ग्रेचुटी क्लेम कर सकते हो आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंप्लीट सर्विस, आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस आप ग्रेचुटी अमाउंट क्लेम कर सकते हो। तो इससे जो कॉन्ट्रैक्चुअल वाले एम्प्लॉई है ना उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर बाद टर्मिनेट होता है या आफ्टर 1 ईयर वो अपना ग्रेचुटी क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस कोड में था। इसके अलावा इस कोड में ये भी चीज़ें बोला गया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई होंगे ना, यदि वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, सबसे पहली चीज़ उन्होंने एक अच्छी चीज़ इसमें ये कहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं या कोई भी एम्प्लॉई हैं, मिनिमम वर्किंग आवर्स विल बी 8 to 12 आवर्स, इसके बीच में होगा और वीकली 48 आवर्स होगा, इससे ऊपर आप नहीं करा सकते हो। आप कराते हो काम तो आपको बोनस पे करना होगा,
डबल द रेट जो उनका पेमेंट है। तो लेस से 100 रुपये जो आवर्स पे होता था, अभी 1 आवर एक्स्ट्रा आप कराते हो तो 200 रुपये आपको आप उनको पे करना पड़ेगा। तो इसमें ये बोलता है कि आप एम्प्लॉई से यदि एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो तो आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा उस एक्स्ट्रा काम के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। प्लस इसमें आप मिनिमम 180 डेज वर्क करते हो तो आपको जो लीव का मेडिकल जो फैसिलिटीज़ का जो नॉर्मल रेगुलर एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ मिलता है ना, वो सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा। वो फैसिलिटीज़ वगैरह इसमें बताया गया है। प्लस ये जो कोड है ना, ये इसने कोशिश किया है कि जो रेगुलर वर्कफोर्स है ना उसको प्रमोट करें। दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं हटा दो। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय और रेगुलर एम्प्लॉय को एक समान कर दो। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय रखते थे, बर्डन से बचते थे कि कंप्लायंसेज वगैरह कौन करेगा। अभी गवर्नमेंट बोलता है कोर्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं और जो रेगुलर एम्प्लॉय हो एक समान है। तो मैं इस तरीके से एक समान है, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर ना प्रमोट होगा कहीं ना कहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल से अच्छा रेगुलर एम्प्लॉय ही हायर करो। तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग कमेंडेबल जॉब है कि कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बीच का मतभेद हटा दिया गया है। और एक बहुत अच्छा चीज़ फर्दर इसमें ये बोला गया है कि आप लीव वगैरह पे हो, छुट्टी पे हो, तो आपको जैसे रेगुलर स्टाफ छुट्टियों पे जाता है तो पेड लीव होता है, वैसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय भी लीव पे जाता है तो उसको भी पेमेंट मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के ये जो कोड आया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कोड अभी जो इम्प्लीमेंट किया है, ये कोड लॉन्ग रन में एम्प्लॉय को एम्प्लॉय वर्कफोर्स है ना उसको बूस्ट करेगा, इंडियन जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करेगा, इंडिया को ग्रो कराएगा और इंडिया जो कमिंग ईयर्स में ना बहुत आगे निकल जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।